मेरा कुत्ता ने लॉयर हायर कर लिया। एक मजाहिया कोर्ट रूम बैटल। पेट्स प्ले नेटवर्क ओरिजिनल। आपने डॉग्स को बिल्ली को चेज करते, बॉल फेच करते या फूलों के बगीचे खोते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कुत्ता ने केस फाइल किया हो? सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि द केस ऑफ बार्किंगटन वर्सेस द मेलमैन आपको इतना हंसाएगा कि आपकी गोल्डफिश भी साइड आई दे देगी। वो केस जिसने मोहल्ले को हिला दिया। ये सब शुरू हुआ एक धूतदार ट्यूसडे सुबह मेपलवुड के अंदर। मेरा गोल्डन रिट्रीवर बार्किंगटन वॉन वूफ लिविंग रूम में बैठा हुआ था, मेलमैन को देखता हुआ। उसके चेहरे पे वही मिक्स था, क्यूरियोसिटी और वो छोटी सी गुस्सा जो डॉग्स यूजुअली स्क्वेरल्स के लिए रखते हैं। लेकिन इस दफा बार्किंगटन सिर्फ भौंक नहीं रहा था, वो नोट्स ले रहा था, एक छोटी सी लीगल डायरी पे। अपेरेंटली मेलमैन ने अल्टीमेट ऑफेंस कमिट कर ली थी, पैकेज डिलीवर करना बिना ट्रीट दिए। बार्किंगटन का कहना था कि इसने ट्रीट क्लॉज तोड़ दी, जो हर डॉग और मेलमैन के दरमियान एक अनस्पोकन लेकिन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अग्रीमेंट है। शाम को मैंने बार्किंगटन को स्टडी रूम में देखा। वो बुक शेल्फ से बुक्स निकाल रहा था, टेल फुल स्पीड हिल रही थी। उसने निकाला डॉग लॉ फॉर डमीज, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस ह्यूमंस और अजीब बात है लीगली ब्लॉन्ड। बार्किंगटन, हम केस कर रहे हैं, मैंने लॉयर हायर कर लिया है, नाम है मैक्स पी स्निफर, टाउन का बेस्ट कैनाइन अटर्नी। लॉयर से मुलाकात। मैक्स पी स्निफर एक बीगल था, 3-piece सूट पहने हुए, उसकी आवाज लेट नाइट रेडियो होस्ट जैसी और नाक सिर्फ इंसाफ और पीनट बटर के लिए बनी हुई। वो घर आया एक छोटी सी ब्रीफकेस के साथ जो हल्का सा बेकन का स्मेल कर रहा था। मैक्स, ये ओपन एंड शट केस है, हम पेट कोर्ट जा रहे हैं। मैं, पेट कोर्ट? मैक्स, जी हाँ, जहाँ जस्टिस फ्रेश सर्व होता है और सब रूलिंग्स लीगली बाइंडिंग है, कम से कम एनिमल किंगडम में। अपेरेंटली पेट कोर्ट एक फुल सिस्टम था जो सिर्फ एनिमल्स के लिए था और हर थर्सडे फर एंड ऑर्डर ग्रूमिंग सैलून के बैक रूम में होता था। जूरी ऑफ फर्स एंड ग्राउल्स। कोर्ट डे पर हम पहुंचे। जूरी बॉक्स में कैट्स, डॉग्स, एक सस्पिशियस पैरट और एक हैमस्टर जिसने रीडिंग ग्लासेस पहने हुए थे। जज विस्कर्स, एक पर्शियन कैट, केस को प्रिसाइड कर रही थी। उसकी फर बिल्कुल परफेक्ट और सिर पे एक थोड़ा टेढ़ी विग। बेलिफ, एक जर्मन शेपर्ड, ऑफिसर रेक्स, ने जोर से अनाउंस किया, ऑल राइज फॉर ऑनरेबल जज विस्कर्स। और प्रोसीडिंग्स के दौरान किसी ने कैट्स को चेज किया तो सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ओपनिंग आर्ग्यूमेंट्स। मैक्स पी स्निफर फुल कॉन्फिडेंस से जूरी के सामने आया। लेडीज, जेंटलमैन एंड क्रीचर्स ऑफ द जूरी, मेरे क्लाइंट बार्किंगटन को ट्रीट से महरूम कर दिया गया। हर लॉयल डॉग का हक है कि जब मेल डिलीवर हो उसे एक क्रंची डिलाइट मिले, लेकिन डिफेंडेंट, शॉर्ट्स और कैप पहना हुआ वो आदमी ने जानबूझकर ट्रीट डिनाई किया। ये नेग्लेक्ट नहीं है, ये बिट्रेयल है। मेलमैन स्टीव, द एनवेलप गाय की तरफ से लॉयर था फीलिक्स पॉमैन, एक टक्सीडो कैट जो आर्ग्यूमेंट्स के दौरान अपना पॉ लिक करता था और ओवर कॉन्फिडेंस से भरपूर। मेरे क्लाइंट की कोई लीगल जिम्मेदारी नहीं है कि वो डॉग्स को स्नैक्स दे, और वैसे भी ट्रीट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बार्क के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। विटनेसेस टेक द स्टैंड। पहली विटनेस थी मिसेस पूडल्टन, जो एक गॉसिपिंग पूडल थी। मैंने देखा है वो दूसरे डॉग्स को ट्रीट्स देता है, उसने नाक ऊपर करते हुए कहा, लेकिन बार्किंगटन को कभी नहीं, ये फेवरेटिज्म है। नेक्स्ट विटनेस था मिस्टर विस्कर्स, नेक्स्ट डोर कैट, उसने सिर्फ ये कहा, डॉग्स ओवरली ड्रामेटिक होते हैं, बस केस क्लोज। फिर बार्किंगटन खुद स्टैंड पर आया, पॉज नीटली फोल्ड किए हुए, मुझे सिर्फ एक मिल्क बोन चाहिए था, एक छोटी सी रिस्पेक्ट के लिए जो मैं अपनी वॉचडॉग ड्यूटी में देता हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी। जूरी बॉक्स में हैमस्टर ने क्वाइटली एक टीयर वाइप किया। सबूत। मैक्स पी स्निफर ने ड्रामेटिक तरीके से एग्जिबिट ए इंट्रोड्यूस किया, एक डॉग ट्रीट जार जो खाली था, सिर्फ एक छोटा क्रम बचा था। ये बार्किंगटन के मेल बॉक्स एरिया का जार है, देखिए, खाली, भुला दिया गया, हार्ट ब्रेकिंग। फीलिक्स पॉमैन ने एग्जिबिट बी लाया, एक डू नॉट फीड नोट जो एलिजिटली बार्किंगटन के मेल बॉक्स पर चिपका था, लेकिन जब चेक हुआ तो वो सिर्फ एक ग्रोसरी रिसीट था, केचप के दाग के साथ। क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड केओस। मैक्स, अगर हम इस इनजस्टिस को इग्नोर कर देंगे तो कल को क्या होगा? कैट्स बेली रब्स डिनाई करेंगी, हैमस्टर्स व्हील्स पे बैन लगा देंगे। ये बार्किंगटन का केस नहीं, ये सब पेट्स का केस है। फीलिक्स, ये सिर्फ इमोशनल बार्किंग है, मेरा क्लाइंट मेल डिलीवर करता है, ट्रीट्स नहीं, केस डिसमिस्ड। लेकिन जज विस्कर्स रूलिंग देने ही वाली थी कि बार्किंगटन ने बेंच पर जंप किया और एक पोलरॉइड एविडेंस प्रेजेंट किया, मेलमैन दूसरे स्ट्रीट पर एक डेल्मेशियन को ट्रीट देते हुए। कोर्ट रूम में शॉक, बार्क्स, गास्प्स और पैरट चलाया, गिल्टी, गिल्टी। फैसला। जज विस्कर्स ने अपना पॉट डेस्क पर टैप किया,
ये कोर्ट डिफेंडेंट को गिल्टी ठहराती है ट्रीट डिस्क्रिमिनेशन के लिए। सजा, हर दिन बार्किंगटन को ट्रीट देना 1 महीने तक, और फ्राइडेज पर डबल ट्रीट। बार्किंगटन का टेल इतना तेज वैग कर रहा था कि लग रहा था वो फ्लाई कर जाएगा। मेलमैन ने मटरिंग करते हुए एग्री किया, लेकिन इंसिस्ट किया कि वो लो फैट बिस्किट्स यूज करेगा। आफ्टरमैथ, केस मेपलवुड का लेजेंड बन गया। बार्किंगटन को हीरो डिक्लेयर किया गया केनाइन राइट्स के लिए खड़ा होने पर। मैक्स पी स्निफर को बाकेवॉर्डर मैगजीन में फीचर आर्टिकल मिला, और जज विस्कर्स ने पेट कोर्ट हैंडबुक में नया क्लॉज ऐड किया, फेयर ट्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। मेलमैन भी धीरे धीरे बार्किंगटन का दोस्त बन गया, खासकर उसके बाद जब बार्किंगटन ने एक रकून को चेस करके भगाया जो पैकेजेस चुरा रहा था। आखिर में बार्किंगटन का केस सिर्फ ट्रीट्स का नहीं था, ये फेयरनेस, लॉयल्टी और पेट ह्यूमन बॉन्ड का था, लेकिन हाँ, मोस्टली ट्रीट्स का ही था। स्टोरी वायरल हो गई जब एक पिजन ने कोर्टरूम स्केचेस बना के सोशल मीडिया पर अपलोड किया, कैप्शन के साथ, जब आपका डॉग आपको कोर्ट ले जाए और केस जीत भी जाए। मीम्स फ्लड हो गए। ऑब्जेक्शन, दैट्स रफ, बार्किंग अप द राइट लीगल ट्री, इन डॉग वी ट्रस्ट। बार्किंगटन अभी भी अपनी छोटी लीगल डायरी संभाल के रखता है, क्योंकि पता नहीं नेक्स्ट लीगल बैटल कब आ जाए, और शायद वो वैक्यूम क्लीनर पर सू करने का प्लान कर रहा है, इमोशनल डिस्ट्रेस के लिए। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।